अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हसद और जलन, जेलेसी, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है। इसी ने शैतान है ना, शैतान, ये शैतान का नाम अज़ाज़ील है। ये कभी अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल तरीन बंदों में हुआ करता था। इसी हसद ने, इसी जलन ने उस अज़ाज़ील को इब्लीस और शैतान बना दिया। यही हसद है, यही जलन है कि मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, ये लोग जानते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है, लेकिन फिर भी ईमान में दाखिल होने से जो महरूम रहे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद और जलन की वजह से। मुझे याद है अच्छी तरह, अभी इसी रमज़ान में मैं मारिफुल कुरान जो है तफसीर सुना रहा था, तो एक वाक़या उसके अंदर पढ़ने के लिए मिला कि अबू जहल जो ईमान से रुका, ईमान से बाज रहा, वो सिर्फ़ इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से उसको हसद था, अल्लाह के नबी के ख़ानदान से उसको जलन था कि हर चीज़ में तुम आगे हैं, आने वाले हाजियों की मेहमान नवाजी तुम्हारे ज़िम्मे, हाजियों को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी वो भी तुम्हारे ख़ानदान के हाथ में, इसी तरीक़े से हरम के मुतवल्ली भी तुम लोग हो। हमने ये सब बातों को कबूल किया। अब अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे ख़ानदान में एक नबी पैदा हो गया, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन में। हालांकि ये भी मिलता है किताबों में कि वही अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चोरी छुपी से कुरान करीम की तिलावत को सुना करता था, लेकिन हसद ने उसको ईमान में दाखिल होने से रोक दिया। और वो जो हशर हुआ उसका ग़ज़वे बदर के अंदर, दुनिया जानती है कि 2 बच्चों के हाथ से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़लील व ख़ार करा दिया। लेकिन हसद और जलन, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये हसद और जलन इतना ख़तरनाक होता है मोहतरम दोस्तों। इसी हसद और जलन की वजह से तंजीमें टूट जाती है, तहरीकें टूट जाती है, बड़े बड़े इदारों के 2-2 टुकड़े हो जाते हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो तमहीद मैंने अभी बांधा हूँ, दरअसल सुशील कुमार, जिन्होंने सन 2008 में ओलंपिक के अंदर, बीजिंग ओलंपिक के अंदर उन्होंने एक मेडल हासिल किया भारत की तरफ से, उनका ये सिलसिला रुका नहीं। फिर 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसके अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2 मरतबा उनको ओलंपिक के अंदर मेडल मिला, कॉमनवेल्थ गेम में उनको मेडल मिले। यानी भारत के अंदर कुश्ती का अगर कोई नाम था तो वो थे सुशील कुमार। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही सुशील कुमार अपने ही एक शागिर्द के कत्ल के, मर्डर के जुर्म में गिरफ़्तार हो चुके हैं और फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। उस शागिर्द के माँ बाप, जिस शागिर्द ने जब सन 2010 में इनको गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा था स्टेडियम के अंदर, उसने एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था कि मैं भी सुशील कुमार की तरह से बनूंगा। उसके माँ बाप ने तब से ही उसको सुशील कुमार की जो एकेडमी थी उसके हवाले कर दिया कि हमारे बेटे को भी तुम्हारे जैसा पहलवान बनना है। और वो अपने उसी उस्ताद की तरबियत के अंदर पहलवानी सीख भी रहा था। जूनियर लेवल पर उसने बहुत सारे मेडल्स भी हासिल कर लिए थे। लेकिन अफसोस की बात, सुशील कुमार जब इनको बड़ा रुतबा मिल गया, मकाम मिल गया, ये उस्ताद बन गए और अकाबिर बन गए कुश्ती के लाइन के, तो इन अकाबिर साहब ने देखे कि छोटे छोटे जो नए नए पैदा होने वाले हैं, कुचलो इनको, मसलो इनको, रगड़ो इनको उभरने नहीं देना है, मार्केट में आने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अकाबिर साहब का सिक्का ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो वो अकाबिर साहब दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अभी जो उनका शागिर्द, जो जिसका नाम सागर था, सिर्फ़ उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि दरमियान में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। मुंबई का एक रेसलर, मुंबई का एक पहलवान जिसका नाम नरसिंह यादव था, वो नरसिंह यादव भी, उसने भी जो है
गोल्ड मेडल जब जीता कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, तो 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसके लिए उसने क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ऐसा होता है जिसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है उसी को ओलंपिक के लिए भेजा जाता है। अब रूल के हिसाब से उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, सुशील कुमार उसके पीछे रह गए थे, सुशील कुमार उसको क्वालिफाई नहीं कर सके, तो सुशील कुमार ने उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ, क्योंकि इससे पहले ओलंपिक में भी मैंने मेडल लिया था, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में मैंने लिया था, इसलिए मुझे रियो ओलंपिक के अंदर भेजना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जो रूल है उसके हिसाब से जो है नरसिम्हा यादव वो उसके लिए क्वालिफाई थे, लेकिन सुशील कुमार का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने जब उस केस को खारिज कर दिया, वो खारिज होने के बाद में सुशील कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने नरसिम्हा यादव को डोप टेस्टिंग के अंदर, डोप टेस्टिंग वो होती है जिसके अंदर ये टेस्ट किया जाता है कि इस इंसान ने कोई नशे की चीज़ वगैरह तो नहीं ली है, इन्होंने जो है उसके अंदर उसको फेल करा दिया करोड़ों रुपये दिलाकर, और नसीम आनंद जो है वो बेचारे डिसक्वालीफाइड हो गए ओलंपिक में जाने को लेकर, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे ओलंपिक में जाना है, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि अकाबिर थे ना, ये अकाबिर थे भाई, अकाबिर थे ये। तो अब जो नए नए पैदा होने वाले बच्चे थे इनको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे ये, क्योंकि इनका सिक्का जमा हुआ था, फिर चाहे गलत तरीक़े से हो सही तरीक़े से हो। और मुझे अफसोस के साथ बीच में एक बात ये बताना पड़ रही है, सेम टू सेम हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे जो दीनी मुसाबक़े और मुकाबले होते हैं, चाहे वो तकरीरी एतबार से हो, चाहे वो क़िरात कुरान के मुसाबक़े हो, चाहे किसी भी लाइन से हो, मैंने देखा हूँ वहाँ पे भी इस तरीक़े की धांधलियाँ होती है। वहाँ पर भी बहुत सारे मौक़ों पर चेहरे देखकर पहला, दूसरा और तीसरा इनाम दिया जाता है, चेहरे देखकर कि फ़लाने शेख साहब का भतीजा है, फ़लाने मोहतमीम साहब का भांजा है, और फ़लाने साहब अल्लाह हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दीनी लाइनों में भी इस तरीक़े की जो धांधलियाँ हैं उससे हमारी हिफाजत फ़रमाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब सुशील कुमार चूँकि वो चाहते थे कि कोई आगे ना बढ़े, और उनका ये जो शागिर्द था सागर, ये ऑलरेडी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था जूनियर कैटेगरी के अंदर। अब अगले ओलंपिक के अंदर उसको जाना था सीनियर कैटेगरी में, अगले ओलंपिक के अंदर उसी का नंबर था। सुशील कुमार ने इससे पहले कि वो उस लेवल को पहुँचे, उस मकाम को पहुँचे, अपनी अकाबिरियत का गलत फ़ायदा उठाकर अपने जो दूसरे पंटर थे, अपने जो दूसरे मुरीद थे, जी हज़रत, जी हज़रत, जी हज़रत, हज़रत के पीछे पीछे हज़रत के दोनों नारियल अपने हाथ में लेकर जो चलने वाले जो हज़रत के ऐसे मुरीद थे, सुशील कुमार ने उनको बोले एक काम करो, ये सागर को निकालो बोले बाहर, ये मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। कौन पैदा हो गया बोले ये सागर, मेरा मुकाबला करेगा, ये मेरे बराबरी में खड़ा रहेगा। अब वो बेचारा जो गरीब सागर था, उनको उनके घर से एक जगह पे फ्लैट में वो लोग रहते थे, उनको बुलाया गया और गन पॉइंट मतलब उनके कांधे के ऊपर बंदूक रख के उनको गाड़ियों में जो है ये किया गया, बिठाया गया, और बैठाकर उनको छत्रसाल स्टेडियम, जो कुश्ती का स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ ले जाया गया, और डंडों से, लकड़ियों से सुशील कुमार साहब जो अकाबिर साहब थे, अब वो गुंडे बन चुके थे। अकाबिर साहब जो है अपनी अकाबिरियत को भूल कर, नहीं हज़रत आप अकाबिर है, लेकिन वो अपनी अकाबिरियत अब भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने देखे कि अब अपनी अकाबिरियत को ख़तरा है, तो फिर झोड़पो पकड़ के इसको, ठोको पकड़ के, मारो इसको, और बेचारे को इतना मारा गया वो सागर को कि वहीं पे उसकी सांसें टूट गई और वो जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हसद जो है ना, हसद और जलन बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये हसद, ये जलन। इसीलिए बाज़ लोगों के जहन में ये जो सवाल पैदा होता है ना कि भाई भारत में भी मुसलमानों की इतनी बड़ी आबाद है, कोई बोलता है 30 करोड़, कोई बोलता है 35 करोड़, कोई बोलता है 40 करोड़, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी ये इतनी ज़िल्लत व खारी का शिकार क्यों है, ये कौम इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से, सिर्फ हसद और जलन की वजह से। एक मस्जिद का इमाम है
तो दूसरे मस्जिद के इमाम पे हसद करेगा, जलन करेगा। एक मदरसे का मोहतमिम है तो दूसरे मदरसे के मोहतमिम से हसद करेगा, जलन करेगा। एक मदरसे में पढ़ाने वाले 4 असातिज़ा है, एक आधे उस्ताद के अंदर अगर अल्लाह ने कुछ सलाहियत और काबिलियत रखी है, उस पे हसद करेंगे, उस पे जलन करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हसद और जलन आपस में ही हसद जलन, कोई ईमान वाला आगे बढ़ रहा है, उसकी टांग अगर सबसे पहले कोई खींचेगा तो वो कोई दूसरा ईमान वाला ही रहेगा, दुनिया वाला नहीं रहेगा। वो उसको कंडम करने के लिए, उसको जो है ना कुचलने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये उन्वान ऐसा है, और भी ज़्यादा मैं तफसील से इस पे बोल सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि ये जो शैतानी खबासत है, खबासत, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लिबास खरदूरा खुरदुरा रहा तो चलेगा, लिबास खुरदुरा ज़्यादा चकाचक इस तरीका नहीं भी रहा ना तो भी चलेगा, ऊपर की शाइनिंग, मगर अंदर का जो दिल है ना, दिल वो बना हुआ होना है। खाली ऊपर के ज़ाहिरी लिबास एकदम चकाचक और अंदर भेड़ियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक कलेजे और दिल है, जिसमें हसद, बुग़्ज़, अदावत और तकब्बुर ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है, तो ऊपर की शाइनिंग कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। अल्लाह ताला ये खबीस तरीन जो खसलत है, हसद और जलन और तकब्बुर और एक दूसरे की टांग खींचना, इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और इस वाक़ये से हमको इबरत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।